में क्या परेशानी थी, उस पर बिहार का इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? विजय शंकर तिवारी जी, देखो, चुनाव आयोग की जो जिम्मेवारी है निष्पक्ष चुनाव कराना है, और मुझे लगता है उस पर प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। विडंबना इस देश की है कि हम चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। क्यों अभी करा रहे हैं, चुनाव के पहले क्यों करा रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी ये जानने के लिए कि ये कराना आवश्यक था, अभी ऑपरेशन सिंदूर को हुए बहुत समय नहीं हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसी समय देश में एक दूसरी गतिविधि भी चल रही कि एंटी नेशनल ऐसे लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं जो पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं, भारत विरोधियों का साथ दे सकते हैं। ऐसी बस्तियों में जाकर के सभी सरकारों में जाकर लोग खोजे गए। एंगल लेकर आ गए भारत के चुनाव में। मैं बता रहा हूँ, खोजे गए लोग वो निकले जिनके पास कोई प्रमाण नहीं था और भारत में रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं। वो बिहार में भी रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी रह रहे हैं, वो मेवात में भी रह रहे हैं, जम्मू में भी रह रहे हैं, बंगाल में भी रह रहे हैं। और ये भी तेजस्वी जी की आवाज़ आपने सुनी ना कि केवल बिहार में क्यों हो रहा है। तो मैं तेजस्वी जी से कहना चाहता हूँ, केवल बिहार में नहीं, ये सारे देश में होगा कि जहाँ जहाँ जिन बस्तियों में अवैध रूप से आपने बिठाया है, रोहिंग्या बसाए हैं, बांग्लादेशी भी वहाँ पर बिठाए हैं, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनको खोजा तो जाएगा। और इस देश का नागरिक ही चुनाव करा सकता है, तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। उसमें प्रश्न को खड़े हो रहे हैं भाई। ये कोई केवल भारत की बात है क्या? दुनिया भर में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड, सब जगह एनआरसी है। कोई भी अवैध नागरिक अपने देश में नहीं रखना चाहता। आपने देखा ना अमेरिका में क्या हुआ, वो भारत के अवैध लोगों को भी वापस भेज दिया गया। तो यहां जो अवैध लोग रह रहे हैं उनके साथ में पाशा साहब क्यों नहीं कह रहे कि भारत में जो अवैध लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं, उनको निकाल के बाहर करो। मैं कह रहा हूं ये सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको यहां से डिपोर्ट करे। मैं उनसे मांग करता हूं। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन अवैध रूप से रह रहा है या कौन वैध है, कौन नागरिक है या कौन नागरिक नहीं है? बहरी है। यही तो सरकार के पास तंत्र नहीं है, सरकार के पास उसे पता लगाने का तंत्र नहीं है। सरकार क्यों सरकार में है? छोड़ दे सरकार, कुर्सी छोड़ दे। इसका जवाब दे। ठीक, पिछले 11 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार चला रहे। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार 2 टर्म्स में रही। बिहार के अंदर पिछले लगभग 20 सालों से बीजेपी और नीतीश कुमार जी की अलायंस की सरकार है। लगभग 1-2 साल बीच में थोड़ा आरजेडी का रहा। जो भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी डायरेक्ट केंद्र सरकार के निगरानी में रहती है, जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है सबकी। अब सवाल ये उठता है कि इतना बहुत बड़ा भयंकर स्थिति बनी हुई है इस देश के अंदर कि रोहिंग्या बहुत बड़ी तादाद में हैं, बांग्लादेशी बहुत बड़ी तादाद में हैं। हालांकि बीजेपी का एक जो माइनॉरिटी सेल का एक नेता बॉम्बे में पकड़ा गया था, वो भी बांग्लादेशी ही था। पकड़ा गया ना सर? हाँ, पकड़ा गया ना, पकड़ा है बाद में। पहले जब बीजेपी में वो एंट्री मार रहे थे तो पता तो करना चाहिए, तब पूछना चाहिए था प्रमाण पत्र कि तुम कहाँ से हो, बांग्लादेश से हो, भारत से हो। तो कैसे यही उसको तो सर सवाल है कि अब प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं तो भी परेशानी है, जब प्रमाण पत्र नहीं मांगे जा रहे थे तो भी परेशानी थी। ये ना कहते भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश के लोग सब बेवकूफ़ हैं, उनको समझ में नहीं आता है, किसी भी तरीके से आप बरगला दो चलेगा। इतना बताइए, सिर्फ जब इस देश में इतनी प्रचंड समस्या है घुसपैठियों की, अवैध घुसपैठियों की, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्ड लेकर के ये सारे रोहिंग्या कैसे दिल्ली में यहाँ पे बिल्कुल सरकार की पार्लियामेंट के बिल्कुल 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे थे, वहाँ रह रहे थे? क्या पुलिस वाले उस एरिया में थाना नहीं होता? पुलिस वाले वहाँ नहीं जाते हैं? किस पर नज़र नहीं होता? लोकल इंटेलिजेंस नहीं होता हमारे पास? या फिर देश में कहीं पर भी किसी की गतिविधि चल रही है तो इंटेलिजेंस नहीं है? हमारी होम मिनिस्ट्री को नहीं पता है? जब होम मिनिस्ट्री आपके पास, इंटेलिजेंस आपके पास, यूएनएचआरसी भी दिल्ली में उसका ऑफिस जो उसको कार्ड दे रहा है, और उसके बाद आप बॉर्डर सिक्योरिटी भी आपके जिम्मे, तो ऐसी क्या फेल्योर है कि आपको लगता है इस देश में इतनी विकट समस्या पैदा हो गई? असल में समस्या कुछ नहीं है, सुनिए, असल में इसके नाम पर देश के अंदर एक ऐसा माहौल पॉलिटिक्स की बात कर रही हूं कि बिहार और बंगाल में अगर रिव्यू हो जाए असली मतदाता कौन सा है, फर्जी मतदाता कौन है, तो इससे विपक्ष में बेचैनी क्यों है? सवाल पूछा ना ये सवाल। और सरकार में सब असली मतदाता थे नहीं थे? चलिए
24 में सब असली मतदाता थे नहीं थे? आप ही का सवाल। एक जो बात लेकिन जो पाशा साहब ने पूछी थी, सवाल ये है नहीं थे, बताइए कि अगर फर्जी मतदाता थे, ठीक है, जवाब दे देंगे प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब सवाल आपने पूछ लिया, उसका जवाब अरे दे भाई, देंगे। अपनी फेल्योर एक्सेप्ट नहीं करते तो देश के लोगों को क्यों बरगला रहे हैं, क्यों माइंडसेट उनका ब्रेन वॉश कर रहे हो? जो प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, थोड़ा सा सेंसलेस। सर आ गई आपकी बात, समझ गए आपकी बात आ गई है। प्रदीप भंडारी जी, अब ये मुझे बताएं कि आधार कार्ड ये कह रहे हैं कि किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। फिर अगला सवाल आया कि जन्म प्रमाण पत्र आप कहां से लेकर आएंगे, क्योंकि ऐसे तबके से आने वाले लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र और फिर उनके माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र, वो कहां से लेकर आएंगे? तो पहला तो कंफ्यूजन इसी लेवल पर है कि आखिर चाहिए क्या प्रमाण पत्रों में, और क्या सारे प्रमाण पत्र चाहिए या केवल एक प्रमाण पत्र से होगा? कोई कंफ्यूजन नहीं है मीनाक्षी जी। जो 15 साल से सत्ता में नहीं आए वो घबरा रहे हैं कि वापस से उस सत्ता में आने नहीं वाले हैं। जिनका 1.24% वोट शेयर है वो यहां पे ज्ञान दे रहे हैं कि देश कैसे चलना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष में बैठे और आगे भी विपक्ष में बैठेंगे। इनकी ये दिक्कत है। अब मैं एक एक करके फैक्ट, आपके बीच में नहीं मैंने बोला था, एक एक करके आप अपनी भाषा साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, बादशाह साहब आपके बीच में नहीं मैंने बोला था, आपके बीच में नहीं मैंने बोला था। आप नहीं है अब लार्जेस्ट पार्टी, पहले कभी हुआ करते थे और विपक्ष में पिछले 15 साल से बैठे और आगे भी बैठे रहेंगे। सुनिए मेरी बात, परसेंटेज ऑफ वोट हमारा ही ज्यादा है। मत, तेजस्वी यादव को बिहार कभी नहीं स्वीकारेगा। अब सुनिए, ये पढ़ के नहीं आते हैं। दिल्ली के अंदर घुसपैठियों को हटाने की ड्राइव चल रही है। ये हम सब जानते हैं कि कैसे लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, आम आदमी पार्टी और टीएमसी फेक आधार कार्ड बनाती है और उस फेक आधार कार्ड पे घुसपैठियों को लीगल सिटीजन करती है। ये बचकानी बात है ये कहने की कि 30 करोड़ से ज्यादा देश भर के वोटर के अंदर सब फर्जी हैं। अगर 1 लाख भी फर्जी है, 5 लाख भी फर्जी, तो उसको हटाने का हमारा काम है। ये नहीं समझ पाएंगे, इन्होंने कभी गवर्नेंस करी नहीं है। अब देखिए क्या स्थिति है। असदुद्दीन ओवैसी का 2024 के चुनाव में इलेक्टोरल रोड पे उन पे धांधली की आरोप लगा था। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? चुनाव आयोग पर विश्वास रखो, चुनाव आयोग इलेक्टोरल रोल का ध्यान रखता है। असदुद्दीन ओवैसी के 2023 में 2 जगह से नाम पाए गए थे। उन्होंने कहा चुनाव आयोग पर विश्वास रखो, पर एआईएमएम के प्रवक्ता असदुद्दीन ओवैसी की बात में विश्वास नहीं रखना चाह रहे। पता नहीं क्या दिक्कत है शोएब जमाई की। अब मैं आना चाहता हूं पॉइंट की। इनने पढ़ी नहीं है इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज। बात भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करने की नहीं है मीनाक्षी जी, बात लोकतंत्र की है। ये लोकतंत्र पर कभी ईवीएम, कभी जुडिशरी, कभी इलेक्शन कमीशन, सब पे सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये सत्ता में जनता के सरोकार को जीतकर नहीं आ पाते, क्योंकि इनका इतिहास बूथ लूटने का रहा है और इनका इतिहास रिगिंग का रहा है। ये अब नहीं कर पा रहे। इसमें अगर आपने पढ़ा है पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में, पॉइंट नंबर 8 यह कह रहा है कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स में से 4.96 करोड़ वोटर्स जो बिहार के अंदर हैं, उनको कोई फॉर्म देने की जरूरत नहीं। उनको सिर्फ यह कहना है कि एक फॉर्म में ऑलरेडी हम रजिस्टर्ड है, बाकी में सब डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो देने की बात है, कोई हर डॉक्यूमेंट तो देना है नहीं। अब मुझे आप बताइए, क्या यह देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई कोई इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है? नहीं ऐसा हो रहा है। यह बंगाल के अंदर भी होगा, ये तमिलनाडु के अंदर भी होगा और ये सभी इलेक्शंस के अंदर होगा। ये आपने जैसे कहा 13 बार हो चुका है। तो क्या इलेक्शन कमीशन जो उसका लेकिन सर, पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी तो खुद अपने स्तर पर ये रिवीजन करवाने की कोशिश कर रही है। उनका डोमेन है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का 324 के अंदर जुरिस्डिक्शन है कि वोटर लिस्ट का सिर्फ, और ये वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल का रिवीजन सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अब ममता बनर्जी संवैधानिक ढांचे में विश्वास नहीं रखना चाहती तो उनको मुबारक है। और एक और बात कहूंगा, उन्हें इलेक्शन कमीशन पे शक है, उन्हें बीजेपी पर शक है। अगर उनको इतना शक है तो कैसे चुनाव जीत जाती? वो पूर्ण बहुमत के साथ में चुनाव में आई ना 2021 में भारतीय जनता पार्टी में। ये मुझे मैजिक फॉर्मूला जाना है, पर 10 सेकंड में आपकी बात करूंगा मीनाक्षी जी, 10 सेकंड। हर स्टेप पे अगर ये पढ़ेंगे प्रेस रिलीज को, क्योंकि पढ़ के नहीं आते, पॉलिटिकल पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं। हर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से शेयर होगा। तो अगर एक गांव के अंदर मान लीजिए 100 लोग में से 10 लोग का नाम छूट जाता है, हर 10, अरे पढ़े लिखे से कोई बात ही नहीं है भैया। हाँ नहीं पढ़ा, चलो बताओ कितने पॉइंट है, चलो चैलेंज कर रहा हूं। कौन सी तारीख को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज निकाली बताओ? आप पढ़ के जाना, कौन सी तारीख को इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे। जो लोग इलेक्टोरल रोल पे ज्ञान दे रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि क्या प्रावधान है। ये इनका झूठ है, ये इनका झूठ है। इलेक्टोरल रोल पे डिबेट करने आए हैं, इनको यही नहीं पता।